नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं अभ्यास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12। जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तिरछा खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सकने वाली जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके और यहाँ पे पाई का मान दिया है 3.14। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है एक जो है क्या है, एक जो है चेतावनी देने वाला एक लाइट है। ठीक है, जो कुछ जो है परिधि पे चलता है, कुछ परिधि पे ये चलता है। तो इसका जो परिधि के चलने का एंगल कितना है, 80 डिग्री। ठीक है, और ये जो लाइट है कहाँ तक जा रहा है, ये 16.5 है। ये जो है 16.5 किलोमीटर तक जो है फोकसित हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक जो है लाइट है, एक लाल कलर का जो है एक लाइट है, समझ लीजिए। और ये जो है क्या है, लगभग 16 पॉइंट कितना जो है लंबा है, 16.5 किलोमीटर जो है फोकसित हो रहा है। अब देखिए टार्च को एक फोकस समझ लीजिए और ऐसे जो है ऐसे 180 डिग्री के एंगल पे फोकस मार रहा है। ठीक है, 80 डिग्री के एंगल पे फोकसित हो रहा है। अब समझ लीजिए कि 80 डिग्री के एंगल पे जो अगर हम लोग इसको फोकसित करें तो ये जो है 90 से कुछ कम यानी कि इतना पे जो है फोकस मार रहा है। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है समझ लीजिए ये जो है घूम पा रहा है 80 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो है 80 डिग्री पे समझ लीजिए कि घूम पा रहा है। ठीक है, 80 डिग्री पे घूम रहा है। इसकी जो है टोटल लंबाई कितनी है, तो 16.5 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कितना जो है क्षेत्र जो है ये जो है कवर करेगा। तो ये समझ लीजिए कि इन क्षेत्रों का हम लोग को जो है क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हॉल, और हॉल में जो हम लोग क्या करें, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हॉल, और हॉल में जो है हम लोग को जो दिया गया है वो ले लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, तो आर की वैल्यू दिया है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। थीटा कितना हो जाएगा, तो 80 डिग्री दिया है। थीटा का मान 80 दिया है। अब जो है हम लोगों को पाई का मान भी दिया गया है कि पाई का यूज जो हम लोगों को कितना करना है, तो 3.14 का यूज करना है पाई का मान। ठीक है, तो अब हम लोग जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यानी कि हम लोग लिखेंगे एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि त्रिज्याखंड इतना दूरी को लाल रंग का प्रकाश का फैलता है। माने इसमें त्रिज्या हो जाएगा 16.5 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट हम लोग इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इस त्रिज्याखंड यानी कि हम लोग इस त्रिज्याखंड का नाम रख दें ए ओ, इसको ओ कर देते हैं, इसको जो है ए कर देते हैं, और इसको जो है बी कर देते हैं। तो ए ओ बी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर जो है हम लोग क्या करेंगे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर कर देना है। थीटा का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया है, थीटा का मान 80 दिया है, और यहाँ पे 360 रहेगा। अब पाई का मान 3.14 लेना है, इंटू जो क्या हो जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा, तो 16.5 इंटू 16.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 4 से जो 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 9 36। ठीक है, अब ये जो है कटने वाला है नहीं, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, तो 2 गुणे 3 गुणे 1.4 गुणे 16.5 गुणे 16.5, अब बटे में क्या कर देंगे 9। अब जो है इनका आपस में गुणा करके 9 से भाग दे देंगे बस। तो 2 गुणे इसका गुणा कर दीजिए, 2 चौको 8, 2 कनम 2 और 2 तिया 6, 0.2 अंक पे आ जाएगा, और गुणे 16.5 गुणे 16.5 और बटे में 9 होगा। ठीक है,
अब फिर 16 इन सब का जो है तीनों का गुणा करके 9 से भाग दे दीजिए, गुणा कीजिए। तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, तो 1709.33। अब बटे में कितना हो जाएगा, 9, भाग देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा 189.97। ठीक है, इतना जो है किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो है किलोमीटर में त्रिज्या है तो किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आकृति इन डिजाइनों की बात कर रहा है। ठीक है, डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 3 में 3.5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सब मिला के इन डिजाइनों का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्षेत्रफल ज्ञात करके एक का ज्ञात कर लेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल इसका, तो आराम से जो 6 से गुणा कर देंगे तो 6 का निकल जाएगा और जो क्षेत्रफल आएगा इसमें गुणा कर देना। बस इसमें बहुत सिंपल है। तो इसमें जो है देखिए हम लोग, देखिए अब इसको जो है अगर हम लोग ऐसे जो है मिलाते हैं केंद्र से जो ऐसे मिला दिया जाए, सबको ऐसे ऐसे मिला दिया जाए तो कितने आकृति बन जाए हैं, 1 2 3 4 5 6 त्रिज्याखंड बनेगा ना, 6 त्रिज्याखंड बन गया। और इसी त्रिज्याखंडवा में हम लोग इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल दें एक त्रिज्याखंड से। ये वृत्तखंड का समझिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एगो के निकाल दिया जाए, मैं 6 से गुणा कर दिया जाए, सगरीन के निकल जाएगा, और मैं इतना से गुणा कर देंगे तो पूरा लागत निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, थीटा चाहिए और जो है त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं थीटा कितना मिल जाएगा। अब देखिए इसमें जो है इक्को भाग में बट रहा है ये वाला कोण, 1 2 3 4 5 6 भाग में बट रहा है, तो 360 को 6 भाग में बांट दीजिए, एक भाग निकल जाएगा, तो 6 6 36 यानी कि 60 डिग्री ये हो जाएगा, 60 डिग्री ये हो जाएगा। आर का मान दिया है 28, आर का मान कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर ही दे दिया है। तो आराम से अब हम लोग इस वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहीं पे हम बना देते हैं, ए और ओ, ये हो जाएगा आपका बी, ए ओ बी हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360, माने ये पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ना होता है, बताया भी है इससे पहले। तो इसको अब हल करते हैं हम लोग, और देखिए पाई का मान √3 का मान 1.7 ही लेना है। 1.73 भूल कर मत ले लीजिएगा, जितना कह रहा है उतना ही लीजिएगा, 1.7 ही लेना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इसको जो है दिखा लेते हैं कि त्रिज्याखंड एक जो बन रहा है, हम लोग का मान लीजिए आपका त्रिज्याखंड बन गया, ए ओ बी त्रिज्याखंड हो गया। ये वाला जो है डिजाइन का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो इस ये जो है लघु वृत्तखंड है, तो इस लघु वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जो है लिख देंगे हॉल, यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, हॉल। हॉल में लिखिएगा दिया है, क्या दिया है ये लिख लेना है। तो दिया क्या है हम लोग को, कहाँ लिख रहे हैं यार, यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, तो आर का मान हम लोग को पता चल गया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा का मान भी पता चल गया है, क्योंकि ये 6 भागों में विभाजित है, तो थीटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे, तो 360 हो गया, 6 कर देंगे, 6 6 36 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। तो हम लोगों को जो अब क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। तो लघु वृत्तखंड, लघु माने डिजाइन का क्षेत्रफल अर्थात लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड लिख सकते हैं त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ
बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड ए ओ बी के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ही घटा देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस में 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें मान भर देते हैं। थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान 60 डिग्री है, बटे में 360 हो जाएगा। पाई का मान कितना लेना है, तो पाई का मान जो है हम लोगों को 22/7 ही लेना है। अब माइनस में 22/7 इंटू आर, तो आर का मतलब कितना हो जाएगा, आर का मतलब 28 गुणा 28, 28 गुणा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 गुणा 28 हो गया, माइनस में 1/2 है इंटू 28 गुणे 28 है और गुणे साइन 60 है, साइन 60 रख देंगे। ठीक है, थीटा की जगह पे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो 6 छक्के 36, ठीक है, 7 चौका 28, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, अब फिर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे जो है जो हो गया यहाँ पे 2 14 28, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/3। भाई ऊपर 1 बचा, भाई 60 का नाम 60, 60 छके 360, हाँ 6 बचा, फिर जो है 2 से काट दिया गया, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, भाई 7 चौको 28 काटा गया है। ऊपर जो है कितना बचेगा, तो ऊपर जो है 1 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 28 हो जाएगा। नीचे जो है कितना होगा, तो नीचे बस 3 ही है, तो 3 रहेगा नीचे। ठीक है, 1/3 रहेगा। अब माइनस में यहाँ पे देखिए तो 14 गुणे 28 हो जाएगा। और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो 2 से इसको भी काट दीजिए, 14 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 22 दूना 44 और गुणे हो जाएगा 28, अब बटे में हो जाएगा 3, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 14 196 गुणे √3 का मान दिया है 1.7 ही लेना है, 1.7 ही लेना है। √3 का मान 1.7 का ही प्रयोग करना है, तो 1.7 ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो 44 गुणे 28 कर दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, और इसमें 196 गुणे 1.7 कीजिए। ठीक है, तो 44 गुणे 28 कीजिए। देखिए हमने जो 44 गुणे 28 किया तो यहाँ पे आ गया 1232, अब बटे 3 है तो 3, अब 196 गुणे 1.7 करेंगे तो ये हो जाएगा 333.2, 333.2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जो हम लोग क्या करेंगे, 3 से अगर इसमें भाग देते हैं तो ये जो है लगभग पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 410.67 लिख सकते हैं। ठीक है, 410.67 लगभग में लिख सकते हैं। तो 410.67 माइनस में 333.2 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 410.67 माइनस में 333.20 कर दीजिए। अब 7 में से 0 घटा लीजिए, 7, 6 में से 2 4, और 10 में से 3 जा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर 10 में से 3 जा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 में से 3 जा 0, तो 77.4 हो जाएगा, 77.47 हो जाएगा, 77.47 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि एक जो है डिजाइन का क्षेत्रफल हो गया 77.47, चूंकि एक डिजाइन का क्षेत्रफल एक डिजाइन का क्षेत्रफल हो गया 77.47, तो इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर
कितना हो जाएगा, तो 6 गुणे 77.47 हो जाएगा। 6 गुणे 77.47, ठीक है। तो 6 गुणे 77। अब जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे 677.47 में, तो ये हमको आ रहा है 464.82 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर कर लीजिएगा, चाहे अपने हाथ से गुणा कीजिएगा, कैलकुलेटर का यूज आप लोगों को नहीं करना है। तो 464.82 हो जाएगा। अब चूंकि लिखेंगे 6 डिजाइन का जो है, अब संपूर्ण क्षेत्रफल निकल गया 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे इतना, ये जो है क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे, अब इसमें दिया है कि जो है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत बराबर ज्ञात करना हम लोग को। तो लागत निकालने के लिए चूंकि जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर का, एक लिखेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर का लागत, 1 वर्ग सेमी का लागत, 1 वर्ग सेमी का लागत है, वो 1 वर्ग सेमी का लागत मूल्य कितना है, लागत है 0.35 रुपया है, ठीक है। 0.35 रुपया है। तो इसलिए चूंकि 1 वर्ग सेमी, तो इसलिए इतने का 464.82 का जो है 82 का लागत कितना होगा, 82 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत, सेमी स्क्वायर का लागत कितना होगा, लागत कितना होगा। तो लागत बराबर, तो इसका इसमें गुणा करा देंगे। तो 0.35 गुणे 464.82 का गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो इसका जो है गुणा करने पे कितना आ जाएगा, तो इसका गुणा करने पे आ जाएगा 162.687, ठीक है। तो इतना जो है खर्च हो जाएगा, इतना रुपया जो है खर्चा आ जाएगा, यानी कि 162.687 रुपया, इतना रुपये का खर्च आएगा। यही जो है टोटल खर्च होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही जो है आंसर लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है, प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है, निम्नलिखित जो है दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो हम लोगों को पता होगा कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। तो या तो हम लोगों को जो है सूत्र में जो है ऐसा दिखना चाहिए, या जो है देखिए इसी को जो है इसी रूप को क्या रूप दे दिया है। अब देखिए है P/180 गुणे 2 पाई r, तो कबो नहीं होगा, 2 पाई r होगा नहीं करेगा, क्योंकि 2 पाई r जिसमें रहेगा वो परिधि होगा, तो ये होगा नहीं करेगा। इसमें देखिए θ/360 होना चाहिए पाई r स्क्वायर, तो ये जो है θ/360 न देके जो है पाई r स्क्वायर दिया, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए P/360 2 पाई r कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 360 θ/360 पाई r स्क्वायर चाहिए, तो θ/360 पाई r स्क्वायर ये भी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अब 772 दे दिया, गुणा 2 पाई r स्क्वायर देखिए दे दिया। तो देखिए जब r स्क्वायर है तो ये क्षेत्रफल होगा। अब 2 दे दिया है, तो ये दुगुना इसको भी कर दिया, इधर दुगुना किया, इधर भी दुगुना कर दिया, मान में कोनो फर्क नहीं, क्योंकि 2 से इसको काट दीजिए तब असली रूप में आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6 2 छके 12 0, तो P/360 आ गया, पाई r स्क्वायर हो गया। तो देखिए P/360 पाई r स्क्वायर हो गया, यानी कि इस रूप का हो गया। तो ये आपका विकल्प जो है डी सही होगा। आपका विकल्प कौन सा सही होगा, डी। तो इस प्रकार जो है आपका जो है ये प्रश्नावली खत्म हो चुका है। और यदि आप लोग इसमें से कोई भी सवाल नहीं देखे होंगे तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक। तो आई होप सभी सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।